जय हिंद दोस्तों। आज सबीर अहमद मैथमेटिक्स का टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का 8वां वीडियो होगा और पिछले वीडियो में 48 नंबर तक सवाल बता दिए थे। आज 49 नंबर से सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 49। कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब एक खरगोश 5 उछाल भरता है तो कुत्ता 3 उछाल भरता है। यदि कुत्ते की एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर हो तो कुत्ते की चाल का खरगोश की चाल के अनुपात होगा। कुत्ता यदि 3 उछाल भरता है ना, तो खरगोश 5 उछाल भरता है। तो कुत्ता और खरगोश का अनुपात क्या हो जाएगा? कुत्ता और खरगोश अनुपात होगा। कुत्ता का कितना हो जाएगा? नहीं, उछाल में न होगा। कुत्ता 3 उछाल भरता है, खरगोश 5 उछाल भरता है। ये किसका अनुपात हुआ? उछाल का। और कह रहा है खरगोश 3 उछाल के बराबर। यदि कुत्ते की एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है। कुत्ते की एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर हो तो यहाँ अनुपात निकालेंगे कुत्ता बटे खरगोश। क्या होगा अनुपात में? तो कुत्ता का आएगा 3 और खरगोश का आएगा 1। तो इस खरगोश के चाल में यदि करते हैं तो कुत्ता का मान 3 है, तो इसमें 3 से खरगोश के चाल में 9 अनुपात 5 हो जाएगा। चाल में कितना होगा? इसका 3 उछाल में कितना दूरी होगा खरगोश का? तो 3 गुना 3 और इसमें 5 गुना 1। कुत्ता का 3, यहाँ खरगोश का 1 अनुपात में ले लेना है। तो अनुपात होगा 9 अनुपात 5। तो 9 अनुपात 5 हो जाएगा आंसर। कर लीजिए। और यहाँ पोस्ट में दूरी लिख लीजिएगा। खरगोश के चाल में दूरी होगा 9 अनुपात 5। देखिएगा अगला सवाल आप लोग। सवाल नंबर 50। एक कार ड्राइवर मैदान से पर्वतीय स्थल को जो 200 किलोमीटर दूरी पर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है तथा लौटते समय उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करता है। पूरी दूरी 400 किलोमीटर के लिए औसत गति कितना होगा? देखिए कुल दूरी तो दे दिया है जी। कुल दूरी कितना तय कर रहा है? किलोमीटर 400 किलोमीटर। 400 जी सर। लेकिन अलग अलग चाल है। पहला चाल को S1 लिख लेते हैं। ये था चाल कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 कितना होगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दो चाल दिया था। औसत चाल पूछ रहा था, तो औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय। समय बराबर क्या होगा? 200 किलोमीटर जो है 40 के चाल से गया प्लस 200 किलोमीटर जो है 20 के चाल से गया। तो 400 बटे कमी। देखिएगा इसको। 40 पंचे 200 कट गया के बार में 10 बार में
तो 10 5 15, 5 से कटेगा 5 दिया 15, 5 अठे 40, 80 बटे 3। किलोमीटर यहाँ से ना लिख के यहाँ लिख लेते हैं। किलोमीटर 80 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हुआ। इसको भाग दे दीजिए तो 3 दूना 6, 3 4 18, 26.7 लगभग लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। उतार लीजिए। देखिएगा 51 नंबर सवाल। आसिफ पैदल चलता है और 4 घंटे में एक दूरी तय करता है। लौटते समय उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है तथा वह उसी दूरी को तय करने में 6 घंटे लगाता है। तो वापसी यात्रा के समय उसकी गति कितनी थी? वापसी यात्रा के समय तो दूरी जो है, जितना दूरी गया होगा उतना ही दूरी आया होगा, तो दूरी तो बराबर ही रहेगा। यदि जाने का चाल क्या होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, आने का चाल क्या हो जाएगा, आने का चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर होगा तो जाने में जितना सा दूरी होगा आने में भी उतना ही दूरी होगा। तो 4 घंटा लगता है। टाइम डिस्टेंस ऑफ ये इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, मतलब यहाँ से जाने वाले को सीधा लिख लेते हैं दूरी बराबर दूरी। किसका दूरी? ये जाने का दूरी, ये आने का दूरी। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है x, इसको जाने में 4 घंटा लगा, आने में क्या लगा x माइनस 2 6 घंटा। बस इसको हल कर लेना है। 4x 6x माइनस 12 या 2x बराबर 12, 2 से कट जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6। जाने का चाल कितना निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आने का चाल पूछ रहा है ना, जाते समय उसकी गति आने का चाल क्या होगा 6 घटा 2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बता लीजिए। ऑप्शन नंबर 5। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 52। एक साइकिल चालक समान गति से साइकिल चलाता हुआ 6 घंटे में एक दूरी तय करता है। वह अपनी यात्रा की वापसी के समय 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तथा वह वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो जाते समय उसकी गति कितनी थी? कोई दूरी है ए और बी। जाते समय इसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं और आते समय क्या होता है, चाल और बढ़ जाता है x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों तरफ से दूरी तो समान तय करेगा। तो जाने में जितना दूरी आने में उतना दूरी। जाने की दूरी बराबर आने की दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। x के चाल से जाएगा कितना समय लगता है 6 घंटा 6 घंटा लगता है, बराबर x प्लस 2 के चाल से वापस आता है तो कितना घंटा लगता है 5 घंटा। 6x घटा इधर क्या होगा 5x बराबर 10, इसीलिए x बराबर क्या होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है
चाल जाने का हो। ठीक है, उतार लीजिए। दस डेढ़ तो होता ना दोनों बराबर। अब कुछ नहीं। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 53। तो दूरी में कहाँ कर एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/5 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। तो उसकी चाल प्रति घंटा क्या है? देखिए, चाल में अंतर से दूरी का अंतर दिया हुआ है। पहले चाल क्या है मालूम नहीं है, मान लेते हैं पहले चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। बाद में चाल कम कर दे रहा है। कितना कम करता है चाल? 1/15 कम करता है। तो x का कितना निकालेंगे? 1/15। एक में घटा देंगे 1/15 तो कितना बचेगा? 14/15। तो 14/15 चाल से चलेगा किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके वजह से दूरी में अंतर हो जाता है, समय तो समान रहता है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल अधिक था तो अधिक दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। 30 घंटा का समय लगता है। घटा चाल फिर घट जाता है 14x/15। इसमें कितना दूरी तय करेगा? 30 घंटे में 10 किलोमीटर कम। तो अंतर क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर का। 15 दूना 30, घट के कितना होगा? 2x बराबर 10। 2 से कटेगा 5। x बराबर कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या पूछ रहा है? उसकी चाल प्रति घंटा। ज्ञात कीजिए। तो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है आंसर। उतार लीजिए। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 54। जब एक जलयान किनारे से 77 किलोमीटर दूर पर था तब उसमें एक छिद्र का पता लगा। यह छिद्र से 5.5 मिनट में 2.25 टन पानी जलयान में भर जाता है तथा 92 टन पानी जलयान में भरने पर जलयान डूब जाता है। परंतु एक पंप से प्रति घंटा 12 टन पानी बाहर निकाला जा सकता है। जलयान की औसत चाल ज्ञात करो ताकि जलयान किनारे पर पहुंचने पर डूबने को हो। तो मतलब क्या? किनारे पर जब तक जलयान पहुंचेगा तब तक वह उसमें 92 टन पानी भर जाए, और जब किनारे तक पहुंचेगा तो 92 टन पानी भरने से क्या होगा? जलयान डूबेगा नहीं, किनारे में नहीं डूबेगा। ये किनारा है, ये जलयान है। जलयान समझ रहे हैं? ये सजाद या जहाज बोल सकते हैं। इसके बीच में दूरी कितना है? 77 किलोमीटर। जलयान जब बीच में था 77 किलोमीटर दूर में था तो वहां एक छिद्र का पता चला, जो छिद्र 5.5 मिनट में 5.5 मिनट में जलयान में पानी भरता है 2.25 टन मिनट में। तो इसको हम घंटा में बदल लेंगे। 5.5 मिनट में 2.25 टन पानी भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना पानी भरेगा इसमें? तो 2.25 5.5 गुना 60, इतना टन हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2 2 5, वहां 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 10 से गुना कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा 59। 0 0 समा। 5 से गुना करेंगे 11, 5 चौका 20, 5 25। तो 25 गुना 6 कितना होता है? 6 5 30, 6 चौक 24 3 27, 270/11 टन पानी 1 घंटा में भर गया।
एक पंप है दूसरा जो इस पानी को निकालने का काम करता है, वो 1 घंटा में 12 टन पानी निकाल देता है। तो नाव में 1 घंटे में कितना पानी बचता है? नाव में बचा पानी कितना बचेगा? 270 में बटे 11 में 12 टन पानी 1 घंटा में निकल जाएगा। तो घट के कितना होगा? अगर 12/3 से घट जाएगा 138 बटे 11 टन प्रति घंटा पानी भरेगा, दर हो जाएगा। ये बच जाएगा पानी। पानी निकालने के बावजूद 1 घंटा में इतना पानी बच जाएगा। अब कह रहा है 92 टन पानी भरने में कितना समय लगेगा? पहले निकाल लेंगे। क्योंकि 92 टन पानी भरने में लगा समय, कितना समय लगेगा? इस दर से भरेगा तो 92 टन भरना है, तो 92 में भाग दे देना किससे? 138 बटे 11 से। तो क्या हो जाएगा? 92 गुना 11 बटे 138। इसको कटा लीजिएगा। 23 चौका 92 और 23 छाका 138। 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 11 दूना 22 बटे 3, 22 बटे 3 घंटा, 22 बटे 3 घंटा लगेगा पानी भरने में। तो इतना समय में क्या होगा? नाव किनारे तक पहुंच जाएगा। तो अभिष्ट चाल बराबर अभिष्ट चाल बराबर दूरी तय करना है 77 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय 22 बटे 3 बराबर 77 गुना 3 बटे 22, 11 दूना 22, 11 7 77, 31 बटे 2 अर्थात 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर उतार लीजिए। अच्छा सवाल था। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 55। 10 मीटर लंबी गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक पेड़ को पार करने में उस गाड़ी को लगा समय। देखिए ये रेलगाड़ी का सवाल है और रेलगाड़ी चैप्टर जस्ट इसके आगे है और उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि यदि कोई भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, तो गाड़ी अपनी लंबाई पार करती है। तो खंभे की लंबाई पार करेगा तो खंभे की लंबाई उसको एक पॉइंट के बराबर होगा। उसकी क्या लंबाई गाड़ी के सामने? तो गाड़ी जो पार करेगी, मान लेते हैं कोई ये खंभा है और बगल से ट्रैक है रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी यहां तक है और इस खंभे को पार करना है। तो खंभे को पार करेगी तो गाड़ी इधर चलाएगी, तब ना इसको पार कर जाएगी। तो पार करने पर कितना दूरी तय किया? तो गाड़ी अपनी लंबाई चला। समझे? यहां कह रहा है गाड़ी की लंबाई 150 मीटर और चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हो जाएगा कितना? 150 मीटर। चाल कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। देखिएगा दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होता है? 5/18 से गुना करना होता है। बड़ा को छोटा में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड, तो 25 मीटर प्रति सेकंड। 25। अब पूछ रहा है समय क्या लगेगा? अभिष्ट समय बराबर 150 दूरी बटे चाल। दूरी कितना? 150। चाल कितना है? 25। 25 छाका 150। 6 सेकेंड में
पार कर जाएगी एक खंबे को। आंसर उतार लीजिए। छप्पन होगा। देखिएगा आप लोग, अगला सवाल, सवाल नंबर 56। दो मनुष्य ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय यात्रा शुरू करते हैं। बी की गति ए की गति का 4/7 है और वह ए के पीठ पर 3 घंटा 15 मिनट के बाद पहुंचता है। तो बताइए कि हर एक कितने समय में यात्रा तय कर लेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। दो मनुष्य है ए और बी, इसके स्पीड का अनुपात यानी चाल का अनुपात निकाल लेंगे। यदि इसका स्पीड x होगा तो ई बोला इसका जो चाल होगा, इसके चाल का बी की गति ए की गति का 4/7 है, इसके गति का 4/7। इस अनुपात को ठीक कर लेंगे तो क्या होगा, 7x 4x। देखिए स्पीड में कितना का अंतर, 7 में 4 घटेगा, 7 में 4 घटेगा 3x बराबर समय में कितना का अंतर है, 3 घंटा 15 मिनट का। 3 घंटा 15 मिनट अर्थात 3.1/4 घंटा होगा क्या। 15 मिनट कितना घंटा, 1/4 घंटा। तो दोनों जुट गया। यहाँ x का मान निकाल लेंगे। x बराबर क्या होगा, 4 या 12 1 13/4 और 3 गुना में इधर आएगा भागा में, तो कितना हो गया 13/12। अब कह रहा था क्या, दोनों के, तो बताइए कि हर एक कितने समय में यात्रा करेगा। यह किसका रेशियो था, स्पीड का रेशियो था। और टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड का ठीक उल्टा होता है। इसका क्या होगा 4x, इसका क्या होगा 7x। तो यहाँ से इसका मान निकाल सकते थे। x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 13/12, 4 तिया 12, कितना घंटा हो जाएगा, 3 चौका 12, 4 घंटा। हम घंटा में निकाल लेते हैं पहले पूर्णांक में, तो 3 चौका 12, 4 पूर्णांक 1/3 घंटा हुआ, ये ना। इसको लिख सकते थे 4 घंटा 1/3 घंटा का मान कितना, इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो 20 मिनट हो जाएगा। इस तरह का एक सवाल बनाने से ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन से टैली करवा सकते हैं। इसका भी मान देखिए, 7 गुना x का मान कितना 13/12, 1391/12, कितना घंटा हो गया 7 पूर्णांक 7/12 क्या घंटा हुआ। तो मतलब हो गया 7 घंटा 35 मिनट। दोनों आंसर मिलेगा आपको, ठीक है, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 57। देखिएगा 57 नंबर सवाल। दो आदमी 55 किलोमीटर दूर स्थित स्थानों से एक दूसरे की ओर घोड़े पर सवार होकर चल रहे हैं। एक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने घंटे पर वे प्रथम बार 11 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे। दोनों के बीच में दूरी कितना है, मान लेते हैं ए है, ये बी है। दोनों के बीच में दूरी कितना हुआ 55 किलोमीटर की दूरी है। और दोनों इधर से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ बी से चलना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे के विपरीत। इसका चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों जो है ऐसा स्थान पर पहुंच जाते हैं कि दोनों के बीच में दूरी 11 किलोमीटर बच जाता है। यहाँ ए पहुंच जाता है और यहाँ बी पहुंच जाता है उधर से। तो दूरी कितना तय
दूरी तय कर रहा है, तो तय दूरी कितना होगा? तो 55 किलोमीटर में 11 घटा देंगे, 44 किलोमीटर दूरी तय करेगा। और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चले तो कौन सा चाल? आपेक्ष चाल। आपेक्ष चाल क्या होता है? जुटता है। तो 12 जोड़ 10 बराबर कितना हो गया? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला कितने समय के बाद 44 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा वो? तो अभिष्ट समय बराबर 2 घंटा। समय बराबर दूरी बटे चाल, 22 से कट जाएगा, कितना होगा? 2 घंटा। 2 घंटा में जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे, कितना दूरी पर? 11 किलोमीटर की दूरी पर। यही पूछ रहा था आंसर। उतार लीजिए। देखिएगा अगला सवाल, इस चैप्टर का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 58। एक मोटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू होती है और प्रत्येक 2 घंटे में इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। कितने घंटे में यह 345 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी? दूरी कितना तय करना है? 345 दो जगह है, मान लेते हैं ए और बी। दूरी हो गया 345 किलोमीटर। पर 2 घंटा पर चाल बढ़ जाता है, कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला चाल क्या है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रथम चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। तो देखिएगा प्रथम जो है ये 2 घंटे का अंतराल होगा, 2 घंटे का अंतराल होगा प्रथम बार। और ये जो तय करेगा कितना दूरी? तो 70 के चाल से तय करेगा और 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 140 किलोमीटर। फिर 2 घंटे के बाद में अगला जो 2 घंटा चलेगा किस चाल से चलेगा? ये दूसरा है, चाल बदल जाएगा 80 के चाल से। 80 गुना 2 कितना हो गया? 160 किलोमीटर। अब ना होगा और ये दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 300 किलोमीटर। लेकिन जाना कितना है? 45। तो शेष दूरी कितना बचा? 45 शेष दूरी बचा 45 किलोमीटर तय करने के लिए। और तीसरा जो शुरू होता है, तीसरा में तो किस चाल से? चाल तो 90 हो जाता है। ये तो पता नहीं ये कितना समय लगेगा, तो समय को x मान लेते हैं। कितना दूरी तय करेगा ये मालूम है, 45 से तय करना है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, 45 दूना 90, x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 घंटा। तो अभिष्ट समय बराबर, अभिष्ट समय मतलब पूछ रहा है कि कुल कितना समय लगेगा। तो कुल समय कितना लगा? 2 घंटा यहाँ लगा, 2 घंटा यहाँ लगा, आधा घंटा यहाँ लगा। तो जोड़ देंगे, 2 जोड़ 2 जोड़ 1/2, 4 पूर्णांक 1/2 घंटा आंसर। इस तरह से इस चैप्टर का समापन होता है, टाइम एंड डिस्टेंस। आज के लिए यहीं तक। अगला चैप्टर अगला वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।